आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर ब्लॉक ऑफ मास m रेस्ट ऑन द प्लैंक p ऑफ मास 3m which is free to slide on a frictionless horizontal surface. The coefficient of friction between the block and the plank is 0.2. If a horizontal force of magnitude 2 mg is applied to the plank b, the acceleration of a relative to the plank and the relative to the ground respectively are. तो यहाँ पर respectively हमें निकालना है क्या, एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पर देखो जो फोर्स अप्लाई किया है वो 2 mg है और बी ब्लॉक पर यहाँ पर अप्लाई किया, तो ये बी ब्लॉक है हमारा और ये 2 mg फोर्स अप्लाई किया। अब देखो अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम की बात करता हूँ तो कुछ इस प्रकार हमने ए ब्लॉक लिया और बी ब्लॉक लिया। तो ये हमारे पास क्या है, ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है। अब बी ए ब्लॉक पर जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो कौन कौन से हो रहे हैं, देखो ए ब्लॉक सबसे पहले देख लेते हैं बी ब्लॉक पे। तो बी ब्लॉक पे हमारा फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है, 2 mg। तो अगर ये 2 mg है हमारा, तो ये देखो सरफेस हमारा और इस बी ब्लॉक के बीच में हमारा जो फ्रिक्शन है वो कितना है, 0.2। ब्लॉक एंड द प्लैंक इज, तो जो फ्रिक्शन है हमारा यहाँ पर नहीं है, ये वाला फ्रिक्शन है यहाँ पर इस दोनों के बीच में 0.2। यहाँ पर 0.2 ये वाला हॉरिजॉन्टल सरफेस हमारा क्या है, फ्रिक्शन लेस है, मतलब कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जब ये आगे की तरफ चलेगा तो हमारा क्या होगा कि पीछे की तरफ इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। वो कौन सा होगा, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे जिसे हम, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, F, ये स्मॉल f ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो F इज इक्वल टू म्यू mg। m यहाँ पर कौन सा होगा, ये वाला जो मास होगा, ये वाला। तो ये वाला जो मास दे रखा है ब्लॉक मास m रेस्ट, मतलब कि A पर हमारा क्या है, ब्लॉक मास m, और ये वाला जो मास है वो कितना है, 3m। तो ये वाला m है और ये वाला हमारा 3m है। तो ये म्यू mg हो जाएगा। अगर ये म्यू mg है तो इसका क्या होगा, रिएक्शन भी होगा। रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हमारी रिएक्शन लग रही होगी। तो इसी फोर्स के बराबर हमारी रिएक्शन लग रही है कि F इक्वल टू म्यू mg, जो कि इसे आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करेगा। तो हमें यहाँ पर म्यू की वैल्यू पता है, m और g। यहाँ पर हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं। एक तो यहाँ पर बी ब्लॉक के लिए लिख लेता हूँ। तो बी ब्लॉक के लिए, ठीक है, तो बी ब्लॉक के लिए हम क्या लिखेंगे, एक फोर्स लग रहा है हमारा F डायरेक्शन में। ये वाला जो फोर्स है हमारा F लेकर चल रहा हूँ मैं, जो फोर्स अप्लाइड है वो F है। तो F माइनस का mg, F माइनस का ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारा ये F हो गया, ठीक है। ये वाला फोर्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू ए। मान लिया कि ये इसका एक्सेलरेशन हमारा कितना है, a मिल रहा है इसे, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ a1, जो ब्लॉक बी पर लग रहा है वो a1 लेकर चल रहा हूँ मैं। अब ऐसे ही अब ब्लॉक ए की भी बात कर लेते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन होगी हमारी एक होगी। ऐसे ही हम इसकी बात करेंगे तो F इज इक्वल टू m इंटू, सॉरी ये 3m है क्योंकि ये जो मास है 3m है, ठीक है, 3m हो गया। तो m इंटू यहाँ पर कितना हो गया हमारा, a2। इसका मान लिया जो एक्सेलरेशन हमारा a2 है, ठीक है। तो यही हमसे पूछा है रिलेटिव टू द ए का एक्सेलरेशन रिलेटिव टू द प्लैंक, मतलब कि इसके रिलेटिव निकालना है। मैं क्या करूँगा, पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल लूँगा, फिर उसके बाद हम प्लैंक के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। और रिलेटिव टू द ग्राउंड रिस्पेक्टली, तो पहले यहाँ पर हमें ए का ही निकालना है। पहले तो किसके लिए, प्लैंक के रिस्पेक्ट में, और फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो वो निकाल सकते हैं हम यहाँ से, दोनों इक्वेशन हमारे पास। अब क्या होगा कि देखो, पहले इक्वेशन मैं किसको सोल्व कर रहा हूँ, दो को इक्वेशन सोल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 से मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो F इक्वल टू mg, m a है, m a2। तो F हमारा क्या है यहाँ पर, F है म्यू mg के बराबर। तो म्यू mg के बराबर है, और ये क्या है, m इंटू a2 के बराबर। तो m से यहाँ पर m कैंसिल आउट हो गया, और जो हमारा a निकल के आया a2, वो कितना निकल के आया, g इंटू म्यू जी, म्यू जी निकल के आया। तो म्यू यहाँ पर हमारा कितना है, देखो म्यू हमें दे रखा है कितना, 0.2। तो 0.2 है, मतलब कि 2/5 लिख सकता है इसको मैं, 2/5, सॉरी 0.2 है तो 1/5 लिख सकता हूँ। ये 0.2 ही होता है, 1/5। और ये हमारा g से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, g/5। तो ये g/5 हो गया, ठीक है। तो a2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इक्वेशन फर्स्ट से भी ऐसे निकाल सकता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या निकालूंगा यहाँ पर, ma की वैल्यू। तो 3ma1 इज इक्वल टू f माइनस का, f हमारा कितना है, 2 mg के इक्वल हमारा फोर्स लग रहा है, माइनस का हमारा f क्या है हमारा यहाँ पर, म्यू mg मतलब कि हमारा म्यू कितना है, 1/5, और m यहाँ पर क्या है हमारा, मास, और g यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये 5 हो गया यहाँ पर। तो 2 mg, और ये कितना है हमारे पास, 2 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा, ये 9/5। और 9/5 मतलब कि ये 3 से
कट कर सकता हूँ इसे मैं, कितना हो जाएगा 3/5। तो ये वाला हमारा हो गया A1 आ गया। अब देखो A1 और A2 है क्या, तो A2 हमारा जो दे रखा है वो है हमारा A2 इज इक्वल टू रिलेटिव टू द ग्राउंड रिस्पेक्टली, तो रिलेटिव टू द ग्राउंड है ये A2, ठीक है। तो दूसरा तो हमारा आ चुका है, ये वाला सही हो गया हमारा आंसर। लेकिन पहले वाला जो है वो हमसे क्या पूछा था, ए का रिलेटिव टू द प्लैंक, लेकिन मैंने प्लैंक का एक्सेलरेशन निकाला है। A1 का मतलब कि प्लैंक का एक्सेलरेशन है ये, प्लैंक्स एक्सेलरेशन है ये, ठीक है। इस प्रकार लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अब क्या है कि प्लैंक का एक्सेलरेशन है, तो ए का एक्सेलरेशन रिस्पेक्ट टू प्लैंक निकालूँ तो मैं क्या करूँगा, A1 माइनस का A2, A1 माइनस का A2, ये हमारा रिस्पेक्ट निकल आएगा, ए डैश मान के चल रहा हूँ मैं इसे, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट आंसर होगा। तो A1 यहाँ पर कितना है 3G/5 माइनस का A2 मतलब कि G/5, ये हो गया प्लैंक के रिस्पेक्ट में हमने निकाला है। तो ये कितना हो गया 2G/5। तो फर्स्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया 2G/5 और सेकंड आंसर हमारा G/5। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, 2G/5 और G/5। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।